बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ, आप यकीन करें मेरी ज़ुबान और मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। मेरे पास ना तो वो अल्फाज हैं, ना वो ज़ुबान है जिससे मैं एक बाप की हैवानगी, एक बाप की दरिंदगी जो है वो बयान कर सकूँ। हमने आज तक अपने बच्चों को बाप के लिहाज से प्यार करते देखा है, बाप की मोहब्बत को सामने रखा है, बाप की मोहब्बत को ख़ुद भी महसूस किया है। मेरे माशाल्लाह से ख़ुद 2 बेटे हैं। एक आदमी एक औरत के लिए गलत हो सही हो, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए हमेशा बाप होता है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मुझे सानिया मियां नवाली के बारे में पता चला, जहाँ पे एक दरिंदा सिफ्त बाप ने अपनी 7 दिन की बेटी, 7 साल नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन की बेटी को 7 गोलियां मारकर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। वो ऐसा दरिंदा बाप था जिसको बेटी को डोली में बिठाना तो नसीब नहीं हुआ, उसको तो गोद में भी उठाना नसीब नहीं हुआ। उसको अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं समझा कि वो उस फूल सी जान को, जन्नत को अपनी बाहों में भी उठा सके। कहते हैं माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ की इज़्ज़त करो, माँ का एहतराम करो। तो ये भी साथ कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब जब जन्नत रोज़े क़यामत अपना दरवाज़ा खटकाएगी तो किन हाथों से खटकाएगी? आप मुझे बताएं, अल्लाह ताला क्या उस बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाएगा? वो 7 दिन की जो बच्ची थी, वो ना तो गैरत के नाम पे कत्ल था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल 7 दिन की बच्ची कोई ऐसा अमल कर सकती है जो एक बाप की इज़्ज़त आबरू पे कोई दाग हो। मेरा नहीं ख्याल। क्या आपका ऐसा कोई ख्याल है कि 7 दिन की बच्ची कोई ऐसा अमल कर सकती है जिसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाए? फिर ऐसा क्या हुआ अगर बाप इस बात पे कत्ल करता है, जी पहले बेटी पैदा हुई या मुझे बेटी नहीं चाहिए थी? तो मैं तो फिर कहती हूँ सबसे पहले जो उस लड़के का बाप है ना, उसको खुद अपने हाथों से अपने बेटे को गोली मारनी चाहिए और साथ ही अल्फाज कहने चाहिए कि काश काश तेरी जगह अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी दी होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, आज किसी और की बेटी को ये दिन ना देखना पड़ता। तेरी जगह अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी होती। तेरे जैसे हैवान बेगैरत इंसान से अच्छा था अल्लाह मुझे एक बेटी दे देता। वो अपनी बेटी को इस वजह से कत्ल कर रहा है कि मेरी बेटी है। मैं तो कहती हूँ उसका मर्द होना ही सबसे बड़ी गाली है। जो इंसान, मैं सोच के मैं लरज़ गई, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं नहीं कभी सोच सकती कि मेरा शोहर या मेरा बाप भी, हम लोग कभी इस चीज़ से गुज़र भी सकते हैं। हम 3 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बाप ने कभी हमसे इस चीज़ पे नफ़रत नहीं की। हमारे बाप ने हमारी अच्छी तरबियत की, तालीम दी, हर चीज़ दी जो उसके साहिब इस्तात में था। ठीक है, इसी तरह मैं नहीं सोचती कि एक ज़हनी तौर पे सही इंसान ये अमल कर सकता है। ठीक है, तुम्हें बेटी नहीं पसंद, तुम उससे प्यार ना करो, मान ली, तुम्हारी बात मान ली, तुम उसे ईदी सेंटर दे दो, किसी बे औलाद को दे दो। हमारे माशरे में कई बे औलाद हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, तुम उसे किसी बे औलाद को दे दो। अरे दरिंदगी की इंतहा की है उसने। मैं तो उसे दरिंदा भी नहीं कहूँगी, दरिंदे भी अपनी, आप जानवरों में भी, इस जानवर भी कहना खुद पे एक गाली होगा। ठीक है ना, क्योंकि जानवर भी अपनी औलाद से बड़ा प्यार करते हैं। जानवर भी ये नहीं देखते ये लड़की है या लड़का है, ये मेल है या फीमेल है। खुदारा मैं कहती हूँ वो तो जानवर भी कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो बस ये कहूँगी, मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के। लेकिन हमारे मुल्क का कानून में भी वो लड़का छूट जाए, क्या हो क्या नहीं हो, आई डोंट नो। मुझे तरस आता है उस लड़की पे जिसने उस नन्ही सी जान को पैदा किया, 7 दिन अपनी गोद में लिया और उसके सामने, जब उसकी आंखों के सामने उसकी फूल जैसी बेटी को 7 गोलियां मारी होंगी, उस माँ पर क्या गुजरी होगी हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग उस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। ना तो ये वीडियो व्यूज़ के लिए मैं बना रही हूँ, ना ये वीडियो मैं वॉच टाइम के लिए बना रही हूँ, ना मशहूर होने के लिए बना रही हूँ। मैं सिर्फ ये आप लोगों से पूछ रही हूँ, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, हमारी सोसाइटी कहाँ पर जा रही है, आखिर कब तक
बेटियां इसी तरह ज़िबा होती रहेंगी, कभी गैरत के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी बाप की इज़्ज़त के नाम पे, कभी भाई की इज़्ज़त के नाम पे, कभी शोहर के नाम पे, कभी औलाद के नाम पे। आखिर औलाद के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे एक औरत कब तक ज़िबा होती रहेगी? हम लोग आज वुमेंस डे मनाते हैं, किस नाम पे मनाते हैं? औरत का कोई एक दिन होता है, एक दिन में उसे अर्श पे चढ़ा दो, अगले दिन उसे फिर से फर्श पे गिरा दो। क्या मतलब है औरत के दिन के बारे में? हमारा इस्लाम तो ये ऐसा कुछ नहीं कहता। हमारा इस्लाम ये तो नहीं कहता एक दिन औरत को इज़्ज़त दे दो और बाकी पूरा साल उसको ज़मीन पे फेंक दो। अरे आप हमें वो एक दिन ना दो, आप हमें वो पूरा साल थोड़ी सी इज़्ज़त दे दो। एक दिन में ज़्यादा इज़्ज़त देने से अच्छा पूरा साल थोड़ी सी इज़्ज़त दे दो। आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा है। सानिया मिरानी वाली के बारे में बस यही कहूँगी कि सिर्फ मैं नहीं, हर वो लड़की जो माँ है, चाहे वो बेटियों की है या बेटों की है, सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ इस दर्द को महसूस कर सकती है कि हमारे बच्चों के हाथ पे या किसी भी जगह कोई छोटी सी चोट आती है ना, शायद उस बच्चे को उतना दर्द नहीं होता जितना हमें होता है। उसे बुखार चढ़ जाए ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम अल्लाह ताला से फ़ौरन से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इसकी सारी तकलीफ़ें, इसके सारे दुख मुझे आ जाए, इसको कुछ ना हो। मैं आज सोचती हूँ उस लड़की पे क्या गुजर रही हो कि वो तो मर गई है। मैं भी मुस्तकबिल में उसकी शादी भी हो जाए, उसके बच्चे भी हो जाए, लेकिन वो जो ये एक दुख उसे मिला है ना ज़िंदगी में, मैं गारंटी से कहती हूँ वो मरते दम तक ये दुख नहीं भूलेगी और ना ही कोई भी उसका ये दुख कम कर सकता है। वो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसके पास जाके गिड़गिड़ाएगी और हम सब के बारे में कहेगी कि मेरी बेटी पे जुल्म हुआ और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम लोग मजबूर हैं, हम लोग तो खुद अदना से हैं, हम पता नहीं किन जुल्मों सितम में खुद गिरे हुए हैं, हम तो अपनी आवाज़ नहीं बन सकते, हम मजबूर हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे माशरे में शख्सियात हैं जो दूसरों की आवाज़ बन सकती हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी मासूम की आवाज़ बन सकें। मेरी आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी अपील है कि खुदारा अब जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले दिनों में दोबारा किसी जन्नत के साथ ये जुल्म ना हो, किसी माँ की गोद खाली ना हो। बस आपसे यही कहना है, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।